आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड डिफरेंट शेप्स ऑफ अ कंडक्टर। मतलब डिफरेंट शेप का जो कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया कि किसी भी लाइव वायर में कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो पहले देखेंगे कितना डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ कंडक्टर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लिया जाए भाई। देखते हैं, देखिए इस तरह का जो तार होता है बिल्कुल सीधा तार, इसे स्ट्रेट कंडक्टर का एग्जांपल माना जाएगा। इसके चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसे देखेंगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है? सेकंड एग्जांपल हमारे पास सर्कुलर लूप का होता है। सर्कुलर लूप हम किसे कहते हैं? सर्कुलर लूप देखिए इसे कहा जाता है। इस तरह का वायर जो बिल्कुल गोल हो, रिंग की तरह हो, इसे सर्कुलर लूप कहा जाता है। किसका एग्जाम्पल है? ये सर्कुलर लूप का एग्जाम्पल है। ओके, और फाइनली थर्ड होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसे कहते हैं? इसे देखिए, सोलेनॉइड इस तरह के स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है। इसे इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे इन तीनों कंडक्टर में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है वो बिल्कुल सीधा, नाम से ही जैसा क्लियर, स्ट्रेट मतलब सीधा होता है। अगर एक सीधा कंडक्टर हो, स्ट्रेट कंडक्टर हो, ठीक है, तो इसके अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक रिंग की तरह होता है। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये अगर हमारे पास ये जो मार्कर देख रहे हैं इसको अगर हम कंडक्टर माने तो इसके अराउंड इस तरह का एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बने। जैसे कि हाथ में उंगली में अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी के रिंग के जैसा लिपटा रहता है, उस तरह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें हमें राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं, इसे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, जिससे पता चलता है इसका डायरेक्शन क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, इसे हम अपनी राइट हैंड से ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से ये फिंगर्स कर्व होते हैं, तो ये थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन को दिखाता है। ध्यान से देखिए, ये थंब करंट का डायरेक्शन है और ये फिंगर का जो डायरेक्शन है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मान लीजिए इस फिगर में करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग इस फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ये होगा बिल्कुल इस तरह से। देखिए ये होगा क्लॉकवाइज। ठीक, वहीं दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लिया जाए। अगर मेरा कंडक्टर हो और कंडक्टर में करंट उल्टा फ्लो कर रहा हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं सर्कुलर लूप का। ओके, तो सर्कुलर लूप किसे कहते हैं? जैसा भी हमने देखा, सर्कुलर लूप जो होता है वो एक रिंग की तरह होता है। ओके, इसे बीच में बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। सर्कुलर लूप जो होता है वो बिल्कुल रिंग की तरह होता है। इस रिंग में जो करंट पास होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होता है? ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे। मान लीजिए इसमें प्लस करंट गया, इसमें माइनस करंट गया। एक बार फिर से एग्जाम्पल देख लिया जाए। ये एग्जाम्पल आपका सर्कुलर लूप का है, ऐसा है। इसे ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, लेकिन हमारे सुविधा के लिए हम इसे इस तरह से, इस व्यू से, इस साइड वाइज व्यू से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड पे। ओके, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस एंड पर सर्कुलर ही होता है। ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। ओके, इस तरह से कुछ बड़ा होता है और धीरे धीरे बीच में जाके ये लाइन सीधा होने लगता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें दिखाई दे रहा है, इस रिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होता है जो रूल बताया गया है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज कर सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को आप दिए गए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें एक सर्कुलर लूप है जिसके दोनों एंड पर सर्कुलर रिंग्स है जो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और सेंटर पे ये लाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं किसी लूप में सर्कुलर लूप में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम लोग लास्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। ओके, लास्ट ऑफ एग्जाम्पल हमारा है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जैसा शेप आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने फिगर में भी ड्रॉ किया है और रियल लाइफ एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। इसके अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? बहुत आसान है, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, हम लोग वन वर्ड आंसर दे सकते हैं, लाइक अ बार मैग्नेट। लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, अब इसे रिप्रेजेंट भी करेंगे हम लोग, कैसा होता है सोलेनॉइड में? बार मैग्नेट के जैसा। तो बार मैग्नेट का क्या है भाई कि बार मैग्नेट में इनसाइड जो होता है वो बिल्कुल सीधा सीधा लाइन होता है, पैरेलल लाइंस होता है और सेम गैप का होता है, जबकि बाहर इस तरह का क्लोज कर्व होता है। ओके, आप इसे ऐसा दिखा सकते हैं और यहाँ से कुछ ऐसा लाइंस। किसी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बिल्कुल वो बार मैग्नेट की तरह ही होता है। इसमें हम दिखला सकते हैं
प्लस और माइनस करंट दे रहे हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़े थे कि ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल की तरफ जाता है। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ शेप ऑफ कंडक्टर इन देयर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। जो भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े, 3 तरह का कंडक्टर होता है, 3 शेप का कंडक्टर होता है, तीनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, वो कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, किन फैक्टर से डिपेंड करेगा, उसे अब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर मान लेते हैं ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा या इससे भी ज़्यादा होगा, वो किन बातों पर डिपेंड करेगा, इतना होगा या इतना बड़ा एरिया तक होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसे जानने के लिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रूल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम लोग जानते हैं कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा करंट पास कीजिएगा आप किसी भी कंडक्टर में, ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा आप करंट पास कीजिएगा उतना ज़्यादा उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई का होता है। आई क्या होता है, आई हम लोग जैसा जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े, आई इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई से इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसका प्रोपोर्शनल है, करंट का प्रोपोर्शनल है। सेकेंड फैक्टर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करता है वो होता है इस कंडक्टर्स के सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बी जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस होता है। आप किसी कंडक्टर से जितना दूर जाइएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना कमजोर होता है। जिसे ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर ये हमारे पास मैग्नेट है, इस तरह से मैग्नेट है, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि जितना मैग्नेट से दूर जाएंगे उसका फील्ड उतना वीक होता है। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से भी देख चुके हैं कि मैग्नेट से जितना दूर जाइएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। तो इसका फील्ड कैसा है, इसके आसपास कैसा फील्ड है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल का जो डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस का, वो रेडियस से ही मेजर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस है जितना बढ़ेगा उसका स्ट्रेंथ उतना कमेगा, मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है।